देखो बेटा इधर देखो, आपने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है, आपने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है। एक्सपोनेंट को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, एक्सपोनेंट पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे मैं अभी 5 टाइप्स के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। आगे एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट दिखाऊंगा कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, 5 टाइप्स का अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे पहला क्या है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि भैया क्वेश्चन दिया है उसको पावर नोटेशंस के फॉर्म में करो, लिखो। तो पावर नोटेशन क्या होता है, एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, बात एक ही है। एक्सपोनेंट या पावर बात एक ही है। आपको लिखना है, क्वेश्चन ऐसे देंगे और उसको क्या बोलेगा कि आप इसको पावर नोटेशन में करो। किसमें करो, पावर नोटेशन। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये भी बोल सकता है कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो। क्या बोल सकता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो। तो हम ध्यान देना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखोगे ना तो ये सब क्या होंगे, सेम है कि नहीं है सेम। देखो ना, मतलब सेम नंबर्स को या सेम इंटीजर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा रहेगा। कितने टाइम प्रोडक्ट किया है, 1 2 3 4 5, कितने टाइम, 5 टाइम। बस आपको क्या लिखना है, इसको क्या करना है, बेस बना देना है। किसको, -4/3 को बेस कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 5। ये हो जाएगा उसका पावर नोटेशन। क्या हो जाएगा, पावर नोटेशन। ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, क्या करना है, बस उसको पावर के फॉर्म में नोट कर देना है। जितने टाइम मल्टीप्लाई है उसको पावर लगा देंगे। क्योंकि देखोगे एक्चुअली इसकी आइडेंटिटी हमने आपको बताया था कि अगर x इंटू एक्स हो, ठीक, या याद रखो a पे पावर m इंटू a पे पावर n हो, तो हमने क्या बोला था, a पे पावर m प्लस n हो जाता है, होता है। मैंने आपको आइडेंटिटीज में एक्सपोनेंट को समझाते टाइम बताया था। तो आप एक चीज यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या है, इसके ऊपर पावर नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या है, 1 1 1 1 1। तो पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। तो 1 2 3 4 5, बस क्या गया, 5, बेस माइनस का 4/3। ऐसे ही ये भी है, यहां पे भी क्या है, देखो बेस क्या है, माइनस का 1/6, और हम पावर देखेंगे तो पावर क्या है, 1 1 1। इनका भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6 माइनस 1/6 पे पावर क्या आ जाएगा बेटा, 3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गए, पावर नोटेशन हो गया। पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सपोनेंट का है, पहला टाइप का। दूसरा क्या पूछेगा एक्सपोनेंट में कि भैया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन। पहला भी क्या था, पावर नोटेशन में करना था, दूसरा भी क्या है, पावर नोटेशन में ही करना है। लेकिन पहला कुछ अलग था, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। आप देखो ना क्या अलग है। इसको हमें पहले वाले में फैक्टराइजेशन करके लिखा था, इसमें अपने को करना है। कैसे, जैसे 27 को माइनस का 27/64 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान देना, माइनस बाहर रख दो। 27 का फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो हम लिख सकते हैं 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नहीं समझ में आया, ऐसे कर लो फैक्टराइजेशन। 27 को 3 से करोगे, 3 9 जा 3 से, 3 जा 3 से 1 जा, देखो कितने टाइम आया, 3 टाइम। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, हमने माइनस बाहर ले लिया है। अगर आप चाहो तो इस माइनस को इसके साथ ले सकते हो, ठीक, क्या कर सकते हो, इसके साथ ले सकते हो। कैसे, -3 इंटू -3
ठीक, ब्रैकेट में इनटू -3। समझ में आ रहा है? दो दो साइन एक साथ ना आए इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। फिर ऐसे ही नीचे तो है नहीं, नीचे क्या है 64 है, माइनस तो है नहीं, इसका भी फैक्टराइजेशन करो 64 का। तो करोगे किससे होगा? 2 से 32, फिर 2 से क्या होगा? 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1। 2 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। अपन ऊपर जो है देखो ना 3 टाइम आया था, तो 2 जो है ना 6 टाइम आ रहा है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं? दो दो को एक साथ लिख रहा हूं, दो दो को एक साथ, मतलब 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 इंटू लिख सकता हूं कि नहीं? इस किस लिए लिख रहा हूं 4 इंटू 4 इंटू 4? क्योंकि ना हमारा देखोगे ना तो ऊपर भी भैया 3 जो है 3 टाइम्स थे, जो बेस था वो 3 टाइम था। यहाँ नीचे वाले को भी बेस हम क्या कर रहे हैं? 3 टाइम कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम ये लिखेंगे -3 पे पावर 3 अपॉन में 4 पे पावर 3। अगर दोनों के पावर्स जो है वो क्या है? सेम है, तो हम उनको एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि -3 अपॉन 4 पे पावर क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत? अब ये हो गया पावर नोटेशन। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, आगे देखो 32 अपॉन में 243, वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? 32 का फैक्टराइजेशन, 32 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, कितने टाइम है बेटा? 5 टाइम। मतलब हम -32 को लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2। हम इसको हटा दे रहे हैं बेटा, 5 टाइम आया था, याद रखना। ठीक, -2 इंटू -2। अब देखो 1 2 3 4 5 है 5 टाइम में, और ये देखोगे तो ऑड में है। ऑड में है तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स ऑड में उनका पावर अगर क्या होता है? ऑड होता है, तो किसका आंसर क्या आता है? नेगेटिव में ही आता है। प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव में ही आता है। मैंने आपको नेचुरल नंबर एंड नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम समझा रहे थे, उसमें आपको समझाया है। ठीक, अब यहां पे देखो नीचे क्या था? 243 का भी फैक्टराइजेशन इधर कर रहा हूं। देखो 2 4 3 किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 4 और 2 6 और 3 9, 3 से जाएगा। तो 3 से करेंगे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, कितने टाइम आया? 1 2 3 4 5, क्या है बेटा? वो भी 5 टाइम। देख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम ऊपर भी है, 5 टाइम नीचे भी है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं -2 पे पावर 5 अपॉन में 3 पे पावर 5। और दोनों के अगर बेस सेम है, हमने एक आपको आइडेंटिटीज भी लिखवाया था कि आइडेंटिटीज क्या था, याद रखना कि यदि x पे पावर क्या हो, देखना ध्यान से, x पे पावर m हो और x पे पावर n हो, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाते हैं? पावर क्या हो जाता है आपस में? हम सॉरी, यहां पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम। बेस डिफरेंट है मतलब यहाँ x और y हो जाए और पावर सेम है। तो अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, ठीक ना? तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? x अपॉन y पे पावर जो था ये सेम था, तो ऐसे होल ब्रैकेट पे पावर m लिख सकते हैं। जो पावर रहेगा पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा। जैसे अभी ऊपर वाला मैंने किया है, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 3 पे पावर क्या हो जाएगा बेटा? 5। समझ में आ रहा है? यही हो गया हमारा, क्या हो गया? पावर नोटेशंस के फॉर्म में। पावर के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हो गया? पावर नोटेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा एक्सपोनेंट से पूछेगा, ये दूसरा था। तीसरा देखो क्वेश्चन तीसरे टाइप का क्या पूछ सकता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर
रेशनल नंबर मैं बता चुका हूं किसे कहते हैं, ठीक। हमने आपको नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम, जब पहला लेक्चर है आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर या नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो पता चल जाएगा। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो अब अपने को एक्चुअली यहाँ पे देखो ना, रेशनल नंबर में ही तो है, हाँ, लेकिन उसका पावर लगा है, उस पे क्या लगा है, पावर लगा है। तो पावर को अपने को क्या करना है, हटाना है। और पावर अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पावर नहीं था तो पावर लगा रहे थे। इसके पहले भी देखो पावर नहीं था तो पावर लगाया था। पूरा ये क्या था, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर एक नंबर्स थे जिसको हमने फैक्टराइजेशन करके उसका पावर लगाया। दोनों क्वेश्चन में पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना था। लेकिन तीसरा क्या है कि भैया पावर के फॉर्म में दिया है, किस में लिखना है, रेशनल नंबर। मतलब ये क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे से ऐसे करना है। ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इस क्वेश्चन का उल्टा। कहीं से कहोगे कैसे, तो देखो माइनस का 2/3 है, पावर क्या है 5। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करो, मतलब 2 पे 2 को कितने टाइम लिखेंगे बेटा, हम अगर इसको बाहर खोलोगे ना ब्रैकेट, तो 2 पे पावर भी 5 आएगा और नीचे 3 पे भी पावर क्या आएगा 5। मतलब ये जो पावर है ऊपर भी है और नीचे वाले पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी है। देखो बेटा ये ठीक। इसको कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 5 का मतलब क्या है कि 2 को 5 टाइम लिख दो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। क्या हो गया 5 टाइम, 1 2 3 4 5। 3 को 3 पावर 5 का मतलब क्या है, 3 को 5 टाइम लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, एक्चुअली अपने को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रेशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q या न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा, यहाँ देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ना समझ में आया तो मल्टीप्लाई कर लेना 32। ऐसे ही नीचे देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक ना। अब 27 इंटू 3 करो 81। देखो 27 इंटू 3 करेंगे, ठीक, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 81। फिर 81 इंटू 3 करो, क्या जाएगा 3 1 जा 3 8 3 जा 24। देखो 243। ये क्वेश्चन सेम अपने को था पहले, सेम क्वेश्चन था। कहोगे कैसे, देखो ये देखो ना 32/43, बस माइनस आ गया, हाँ माइनस, बस माइनस का 2/3 पे पावर 5 था और यहाँ पे क्या दे दिया है, देखो बस अपने को 2/3 पे पावर 5 माइनस बस हटा दिया। समझ में आ रहा है, ठीक। आगे देखो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्या हो गया ये, रेशनल नंबर। दिख रहा है, क्या हो गया, रेशनल नंबर। ऐसे ही सेम इसको भी करना है। क्या करना है, -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक। -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन में, ठीक, 7 को 3 टाइम 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 होता है बेटा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 16 4 जा 64 होता है। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, क्या होता है 64। अब कहोगे कि माइनस का साइन आएगा कि प्लस का, बेटा देखो कितने टाइम्स पावर क्या था, ऑड नंबर था। अगर ऑड टाइम इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स है और उनका मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमने रूल लिखवाया था, तो उसका साइन क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव में। कहोगे कैसे, तो माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, लेकिन यहां से फिर से एक माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए माइनस।
फिर 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, क्या करो 49 इंटू 7 कर लो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 7 9 जा 63 का 3, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितना आया 34, समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा 343, ये क्या हो गया रेशनल नंबर। बस ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा टाइप है एक्सपोनेंट फॉर्म के क्वेश्चंस का। ठीक, चौथा टाइप्स देखो क्या है। फोर्थ टाइप्स के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं एक्सपोनेंट में कि भैया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। तीसरा भी रेशनल नंबर का टाइप था और चौथा भी क्या है रेशनल नंबर में भी कन्वर्ट करना है। लेकिन तीसरा जो था उसमें देखोगे कि एक्चुअली ये रेशनल नंबर में लिखा ही था लेकिन पावर के फॉर्म में था। लेकिन चौथा जो है वो रेशनल नंबर में एक है और एक नहीं, लेकिन इसमें भी पावर क्या है इनवर्स में है, माइनस में है। उसमें पावर क्या थे पॉजिटिव में थे, लेकिन इसमें पावर क्या है नेगेटिव में। तो क्या करेंगे अब इसके लिए ध्यान देना कि हम बताएं आपको कि यदि इनवर्स में आता है तो हम इसको 1 में इनवर्स हटाने के लिए ये जो पावर इनवर्स का है ना -1 उसको हटाने के लिए 1 में लिखोगे -6 पे पावर 1 और 1 का तो पावर कुछ होता ही नहीं है। बस हम क्या लिख देंगे अपॉन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा -6, क्या लिखेंगे क्या है यार मेरा ही हाथ चल जा रहा है। ठीक, इसको इनवर्स का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं अपॉन में लिख देते हैं 1 माइनस का पावर क्या जाएगा पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखो अपने को रेशनल नंबर में लिखने को बोला था। ठीक, तो ये 1/-6 आ गया, रेशनल नंबर में नहीं है क्या 1/-6 रेशनल नंबर में नहीं है क्या, रेशनल नंबर में नहीं है खत्म। लेकिन दूसरा भी ऐसा ही है कि इनवर्स का ही है और रेशनल नंबर में बोल रहा है। तो अभी इसको अगर लिखोगे तो कहोगे कि सर इसको कैसे करेंगे। हमने क्या बोला यहाँ पे 1 में कर देना, लेकिन आपको अगर ना समझ में आए तो एक चीज बता दूं आपको कि इसको नीचे हम इस क्वेश्चन को नीचे एक बार और समझो इसी क्वेश्चन कि -6 पे पावर इनवर्स है। इसको दूसरा मेथड भी ऐसे लिखने का, कैसे हम -6/1 को -6 पे पावर -1 को हम लिख सकते हैं -6/1 पे पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक, लगा सकते हैं कि नहीं। अब इसको अपॉन में 1 लिखने से अच्छा इसी को क्या करो पलट दो, जिसपे इनवर्स लगा है ना उसी इनवर्स मतलब जिसपे लगा है इनवर्स का साइन उसी को क्या करो पलट दो। जैसे ये क्या हो जाएगा 1/-6 पे पावर 1 क्या हो जाएगा इनवर्स का माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाती है, निगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। और 1 लिखना है ऐसे 1 लिखें, 1 लिखने का कोई मतलब होता है क्या 1 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/-6, यही क्या है आंसर। तो चाहे आप ऐसे करो या तो ऐसे करो, आपकी इच्छा। ये पहला ये दूसरा। ठीक, क्या था इनवर्स वाले क्वेश्चन थे, मतलब पावर जो रहेगा वो किस में रहेगा नेगेटिव में। तब अभी मैंने सिंगल मतलब इनवर्स इसको बोलते हैं केवल, क्योंकि पावर क्या है 1 है, लेकिन पावर -2 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे उस पर भी क्वेश्चन बताऊंगा। अब इसको हम जैसे हमने दूसरा मेथड बताया था वैसे इसको करेंगे। ये पावर अगर इनवर्स में है तो हम क्या करेंगे जिस पे पावर इनवर्स में है ना उसी को क्या करो पलट दो, पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसके पावर पॉजिटिव में मतलब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3/1 को क्या लिखेंगे 3, पावर 1 है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 रहेगा, बस 3 का 3 रह जाएगा। ये क्या हो गया आंसर। लेकिन रेशनल नंबर में बोला है इसलिए 3/1 लिख देंगे बस, क्योंकि बोला किसमें है रेशनल नंबर। लेकिन अब तीसरा टाइप का इसका क्वेश्चन बता रहा हूं कि सेम का कि यहां पे तो पावर इनवर्स में था। मान लो कि यही क्वेश्चन है सेम यही क्या है 1/3 पे पावर -2 आ गया। तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूं
आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं बना दे रहा हूं। माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो माइनस का साइन मैंने बोला था कि पॉजिटिव करने के लिए जिसपे माइनस साइन लगा है ना, पावर लगा है, उस पावर मतलब बेस को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो हम इस बेस को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 3/1 पे पावर क्या हो जाएगा, 2। समझ रहा है? और पावर यहाँ पे 1 था तो 1 टाइम लिखा था, लेकिन पावर 2 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/1 इंटू 3/1 क्या हो जाएगा, 9/1। ये है रेशनल नंबर। ठीक, यहाँ 1 की जगह 2 भी दे सकता है, तो 2 इंटू 2 हो जाता है, 4 आ जाता है। बस हमको माइनस का साइन को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिए। ठीक, ये हमारा चौथा टाइप का क्वेश्चन था, किसका, एक्सपोनेंट का। पांचवा क्या कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, तो देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब भैया ये हमारा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, इसका रेसिप्रोकल। एक्चुअली अभी मैंने माइनस साइन थे, जो पावर थे वो निगेटिव में थे, तो उसका बोला निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करो, बेस को ही रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अभी मैंने फोर्थ में बताया। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया जो रेसिप्रोकल करो ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका हमारा क्या करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। मतलब अब यहां से देखो, इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, 6/- का 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 11। ये क्या हो जाएगा, आंसर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा। ये जो पावर 11 है ना, वो 5 पे भी है, -5 पे और 6 दोनों पे है, तो उल्टा भी करेंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल तो बोला ही है, तो रेसिप्रोकल हमने कर दिया। क्या करेंगे, जस्ट जो हमारा बेस है, बेस को न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये हो जाता है रेसिप्रोकल। ठीक, ऐसे इसको भी। अब इसमें कहोगे कि सर कैसे, तो भैया हमने आपको बताया था कि अगर नीचे हमारा कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर की जगह पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हो, 1/-4 पे पावर 3 हो गया कि नहीं रेसिप्रोकल। हाँ, हमने आपको 5 टाइप्स के क्वेश्चन बताए, किसके, एक्सपोनेंट के। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं अगला टाइप्स के क्वेश्चंस बताऊंगा, जो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस हैं, कि और कैसे कैसे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक क्लास में। जरूरी नहीं है अभी ये मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं, आपको कहोगे कि चैप्टर सर आगे नहीं आते हैं, 8th तक तो एक्सपोनेंट चैप्टर होता ही होता है। अगर नहीं भी एक्सपोनेंट के नाम से आए, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दूसरी चीज है, जब तक आप मैथ पढ़ोगे ना कहीं पे भी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, भले वहां पे चैप्टर का नाम नहीं होता है, चैप्टर वाइज नहीं होते हैं। क्योंकि अगर एक टॉपिक है, एक्सपोनेंट क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, न कि एक चैप्टर है। क्या है एक्सपोनेंट, एक टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ रहा है? तो आगे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आगे इसके और इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है एक्सपोनेंट। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, रेसिप्रोकल में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन, दूसरा इसमें भी कंफ्यूजन होगा, भैया रेशनल नंबर में कहां से करेंगे इसको। तो समझना जरूरी है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं, और इत्मीनान से, बहुत शांति से इसको आपको सॉल्व करना। ठीक, बंद करें, आप नोट कर लो ध्यान से इसको, शांति से, और प्रॉपर इसको समझो। ठीक, आपको ना समझ में आए तो कमेंट करो, कमेंट में कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या इससे क्वेश्चंस आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछो, मैं प्रॉपर उसका आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक।